सो फंडिंग पिप्स ने लास्ट वीक में 3 मिलियन से ज़्यादा का जो है ना रिवॉर्ड वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। एंड फंडिंग पिप्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं मानता हूँ, क्योंकि इनका जो पे आउट वगैरह है एंड रूल्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन रिसेंटली इन लोगों ने क्या किया कि नए रूल्स को इम्प्लीमेंट किया है अपने सारे चैलेंज अकाउंट्स पे, एंड कुछ नए यहाँ पे जो है ना चैलेंज अकाउंट भी इन लोगों ने लॉन्च किया। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जीरो अकाउंट यानी कि फंडिंग पिप्स में इंस्टेंट अकाउंट को जीरो ये लोग कहते हैं, एंड उसके बाद 1 स्टेप अकाउंट आया इनका। फिर इन लोगों ने 2 स्टेप अकाउंट, यहाँ पे ये तीनों अकाउंट जो है ना इंस्टेंट, 1 स्टेप, 2 स्टेप पहले से था। एंड 2 स्टेप में इन लोगों ने पहले स्टैंडर्ड अकाउंट को लॉन्च किया, जिसका कि $5000 का अकाउंट यहाँ पे $36 में मिल रहा था। इन लोगों ने फिर प्रो अकाउंट एक लॉन्च किया, जिस पे कि जो है ना ड्रॉडाउन को 6% कर दिया एंड प्रॉफिट टारगेट को 6% कर दिया, एंड वीकली पेमेंट आप यहाँ से ले सकते हो पे आउट, एंड एक दिन में आप इसे पास कर सकते हो। सो ये भी काफ़ी अच्छा मॉडल था। लेकिन अभी इस यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फ्लैक्स अकाउंट भी आ चुका है, जहाँ पे जो प्राइस है इसका जो चैलेंज प्राइस है वो $32 रखा गया है $5000 के अकाउंट का, एंड स्टैंडर्ड का आप देख सकते हो $36 में। सो हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम फ्लैक्स अकाउंट को बाय करते हैं सो उस पर हमें क्या कुछ यहाँ पे एडवांटेज या बेनिफिट देखने को मिलता है, एंड वो चैलेंज अकाउंट पास करना कितना ज़्यादा आसान रहेगा, क्या डिफरेंस है स्टैंडर्ड अकाउंट एंड फ्लैक्स अकाउंट एंड प्रो अकाउंट में, सारे रूल्स को समझेंगे। एंड फंडिंग पिप्स में कुछ हिडन रूल्स भी आए हैं जो कि धीरे धीरे सभी प्लेटफॉर्म्स जो है ना एक एक करके रूल अप्लाई कर रहा है, एंड यहाँ पे फंडिंग पिप्स भी पीछे नहीं रहा और वो रूल को भी इन लोगों ने लगा दिया। पहले था कि किसी एक ट्रेड में आप 2% का लॉस नहीं ले सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नया रूल्स इन लोगों ने लगा दिया है, ठीक ना। तो वो रूल्स को भी हम लोग देखेंगे। एंड चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड अकाउंट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट के रिगार्डिंग। अगर आप जीरो इंस्टेंट अकाउंट लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हो $5000 का $60 में पड़ेगा। इस पे आपको 15% का कंसिस्टेंसी रूल देखने को मिलता है, यानी कि आपको जो है ना 7 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिटेबल यहाँ पे बनाना होगा 7 दिन को। कंसिस्टेंसी रूल्स पे मैंने ऑलरेडी बनाया है वीडियो, जहाँ पे मैं ब्लू गार्डियन पे मैं आपको 15% कंसिस्टेंसी रूल कैसे मीट करना वो समझाया है। सो आप उसे भी देख सकते हो, वीडियो काफ़ी अच्छा मेरा चल रहा है वो वीडियो। एंड हम लोग बात करते हैं 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट, फ्लैक्स अकाउंट एंड प्रो अकाउंट। इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे एंड रूल वगैरह देखेंगे, कौन सा अकाउंट सबसे अच्छा है, पास करना कितना आसान है, एंड किस पे हम ड्रॉडाउन को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना ड्रॉडाउन काफ़ी टाइट रहता है फॉरेक्स चैलेंज अकाउंट वगैरह में। सो हम लोग देखते हैं 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट। $5000 का अकाउंट आपको $36 में पड़ेगा, एंड 10,000 का अकाउंट $66 में, 25,000 का अकाउंट $177 में, एंड जिस हिसाब से आपका अकाउंट डबल होते जाएगा प्राइस ऑलमोस्ट डबल होते जाएगा। जो 50K का $300 में, 100K का $544 में। सो अभी अगर आप डिस्काउंट कोड यूज करते हैं IDT50 तो आपको इस पे एडिशनल और जितने भी मैक्सिमम डिस्काउंट होते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। जैसे कि $5000 का अगर आप अकाउंट बाय करते हो $36 है ना, सो अगर आप IDT50 यूज करोगे तो इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। तो उसका टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, ठीक ना, मैक्सिमम डिस्काउंट मैं आप लोग को दिला दूंगा। सो यहाँ पे $5000 का अगर आप 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट देखते हो, सो यहाँ पे क्या है कि फेज 1 में टारगेट आपको 8% रखना पड़ेगा, ठीक ना। आप 10% भी कर सकते हो, जैसे आप 10% करोगे तो प्राइस में देख सकते हो $2 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग मान के चलते हैं स्टैंडर्ड में हम लोग 8% लेने वाले हैं, एंड फेज 2 में 5%। सबसे पहले आप ये देखो ना कि फेज 1 में आपको 8% प्रॉफिट बनाना है, एंड मैक्सिमम लॉस कितना है 10% का, एंड डेली लॉस कितना आपको मिल रहा है 5% का। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है, एंड जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो आप देख सकते हो 3 मिनिमम ट्रेडिंग डे है, एंड ये जो 3 मिनिमम ट्रेडिंग डे है ना, इसमें आपको प्रॉफिट बने या ना बने, सिंपल हर दिन एक ट्रेड ओपन करो 0.01 लॉट का, एंड विद इन ए मिनट उसको क्लोज कर दो, माइनस में जाए या प्रॉफिट में जाए या लॉस में, उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपका ट्रेड ओपन क्लोज होना चाहिए। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज में वो ऐड हो जाता है ना। उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट में बाई वीकली 80% मिलता है, एंड जो यहाँ पे आपको स्प्लिट मिल रहा है 100% मंथली, 100% यहाँ पे आपको मिलेगा, एंड ऑन डिमांड अगर आप लेते हो जिसमें कि शायद ये कंसिस्टेंसी रूल्स वगैरह लगाएगा, उस पर 90% प्रॉफिट स्प्लिट आपको मिलेगा, ठीक है ना। सो हम लोग अगर आप वीकली लेते हो तो यहाँ पर आपको 60% ही मिलेगा।
सो हम लोगों को एटलीस्ट यार 80% तो प्रॉफिट स्प्लिट मिलना ही चाहिए ना। सो अभी हम लोग चलते हैं प्रो अकाउंट में, उसके बाद हम लोग फ्लैक्स अकाउंट को देखेंगे। सो प्रो अकाउंट में क्या है कि प्राइस हो गया $5000 का $29 एंड 10,000 अकाउंट का $55, ठीक है। और इस पर आपको जो प्रॉफिट का स्प्लिट प्रॉफिट करना है वो 6% हो गया। फेज 1 फेज 2 में दोनों में 6% एंड मैक्सिमम लॉट आपको करना है, मैक्सिमम लॉस जो आप कर सकते हो वो भी 6% है। डेली 3% पे आपका स्टॉप हो जाएगा। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज एक है, इसमें भी कुछ भी बेंचमार्क नहीं, आप एक दिन में भी पास कर सकते हो एंड नेक्स्ट डे आप अनदर जो है ना फेज 2 स्टार्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे ये ध्यान में देना है कि मैक्सिमम लॉस कितना करना है 6% एंड प्रॉफिट कितना करना है वो भी 6% है। तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन इस दोनों के बीच में एक फ्लैक्स अकाउंट इन लोगों ने लॉन्च किया है। ये स्टैंडर्ड अकाउंट एंड प्रो अकाउंट के बीच वाला है, ठीक ना। सो देख सकते हो $5000 का अकाउंट यहाँ पे आपको $32 में मिलेगा। अगेन गाइज आप IDT 50 कोड यूज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट इस पर भी आपको मिल जाएगा। अराउंड ये आपको मिलने वाला है $25 से $28 के अराउंड, इसके बीच आपको अकाउंट मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देखो क्या है कि फेज 1 में प्रॉफिट आपको बनाना है 10% एंड फेज 2 में आपको बनाना है 6% एंड मैक्सिमम लॉस आपको कितना मिल रहा है, इससे देख सकते हो 12% का जो है ना टोटल लॉस 2% यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 2% का प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड में देखो 8% था एंड फ्लैक्स में देख सकते हो 10 है एंड मैक्सिमम लॉस 12 है एंड डेली लॉस जो है वो 4% है एंड ये EOD बेस्ड होगा, हर दिन आपका कैलकुलेट होगा। इसमें एक अच्छी बात ये है ना कि स्टैंडर्ड अकाउंट एंड फ्लैक्स अकाउंट में आप प्रो को छोड़ दो। स्टैंडर्ड एंड फ्लैक्स में क्या है कि स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको मिनिमम 3 डे करना ही पड़ेगा एंड फ्लैक्स अकाउंट में क्या है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज आप 0 ले सकते हो। आपको यहाँ पे 85% का रिवॉर्ड स्प्लिट मिलेगा और अगर आप मिनिमम ट्रेडिंग डेज में यहाँ पे 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज को ऐड करना चाहते हो जिसपे कि 0.5% हर दिन बनाना होगा, तभी वो प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा, ठीक है ना। उस पर आपको 95% बाई वीकली पे आउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों जो पे आउट मिल रहा है ना, ये आपको बाई वीकली ही मिलेगा, 14 दिन पे ही आपको पे आउट स्टैंडर्ड एंड फ्लैक्स में मिलने वाला है एंड प्रो में खाली यहाँ पे आपको वीकली पे आउट मिलेगा। सो सिंपल सा आप देखो कि प्राइस हो गया $32 एंड स्टैंडर्ड में आपको 10% करना है एंड 10% टोटल लॉस पे 8% का आपको वो मिल रहा है प्रॉफिट टारगेट, यानी कि 2% कम मिल रहा है। और फ्लैक्स अकाउंट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको 12% का मैक्सिमम लॉस मिलता है, जिसपे 2% कम ही आपको प्रॉफिट करना है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट एंड फ्लैक्स अकाउंट दोनों का अगर वो देखा जाए ना प्रॉफिट टू जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन रेशियो है वो ऑलमोस्ट या फिर सेम ही कह लो यार, सेम ही है ना। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप इसको एक दिन में भी पास कर सकते हो, 3 दिन का आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। 85% का प्रॉफिट स्प्लिट पे भी मिलेगा। स्टैंडर्ड पे आपको यहाँ पे 80% का मिलता है, फ्लैक्स पे 85 मिलेगा एंड आप रेट भी देख लो कि 36 है एंड यहाँ पे $4 का और डिस्काउंट मिल रहा है। IDT कोड 50 यूज करते हो तो इस पर और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हो। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से फ्लैक्स अकाउंट भी काफ़ी अच्छा है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि जो ड्रॉडाउन टू प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट टारगेट रेशियो है, वो भी बराबर ही है ऑलमोस्ट। एंड सबसे अच्छी बात कि अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट लेते हो ना तो $36 का ये पड़ेगा एंड यहाँ पे जो आपको डेली लॉस लिमिट है वो 1% ज़्यादा मिलता है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि 1% आपका अगर डेली लॉस ज़्यादा मिलता है तो आप डेफिनेटली सर्वाइवल आपका ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। सो बेसिक जो अंतर था फ्लैक्स अकाउंट एंड स्टैंडर्ड अकाउंट में वो मैं आपको यहाँ पे समझा दिया। होपफुली आप समझ गए होंगे कि इन दोनों फेजेस में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये फ्लैक्स अकाउंट पे कुछ रूल्स हैं। तो हम लोग गए यहाँ पे, आप देख सकते हो इनके FAQs में 2 स्टेप इसका फ्लैक्स अकाउंट अभी ही ऐड हुआ है एंड एवोल्यूशन फेजेस में आप देख सकते हो कि 2 फेजेस है जिसमें कि 10% प्रॉफिट बनाना है फेज 1 में, 6% इसमें बनाना है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज ऑन 85% स्प्लिट आपको मिलेगा, ठीक है। नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज पे आपको 85% स्प्लिट मिलेगा एंड 3 मिनिमम ट्रेडिंग 3 यहाँ पे देखो प्रॉफिटेबल डे करते हो तो आपको 95% का स्प्लिट मिलेगा। ये भी काफ़ी अच्छा है यार, अगर आपको ज़्यादा पे आउट रेशियो चाहिए 95% स्प्लिट ले लो, मस्त है। अकाउंट वायलेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ड बीच है 12% पे एंड 4% डेली लॉस पे है। एंड यहाँ पे देख सकते हो जितने भी रूल्स मैं आपको पहले समझाया है कि यहाँ पे 10 मिनट का जो है ना एक विंडो होता है न्यूज़ में, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो होता है उसके 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद आपका पोजीशन ओपन क्लोज नहीं करना है।
एंड रिवॉर्ड साइकिल आप देख ही सकते हो 14 दिन में आपको मिलेगा। सो अभी हम लोग जो मेन रूल इन लोगों का चेंजेस हुआ है, डायनेमिक लिवरेज एंड जो है ना 2% ट्रेड रूल्स, तो उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये जितने भी चैलेंजेस है फंडिंग पिप्स का, सभी पे ये अप्लाई होने वाला है। एंड ये जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा ये मास्टर अकाउंट पे ही वर्क करेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है ना व्हाट इज़ द रिस्क पर ट्रेड, यानी कि किसी भी ट्रेड में आपको 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, नहीं तो आपका अकाउंट जो है ना वो ब्रीच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड सेम ट्रेड आइडियाज़ क्या है कि 10 मिनट के अंदर अगर आपका 2% से ज़्यादा का लॉस हो जाता है, सेम ट्रेड आइडिया क्या होता है कि मार्केट अप जा रहा है एंड वहाँ पे अगर आप लूजिंग ट्रेड में हो एंड वहाँ पे एवरेजिंग करते हो, सो 10 मिनट के अंदर अगर सेम डायरेक्शन में मल्टीपल पोजीशन ओपन करते हो और सभी में लॉस बुकिंग हो जाता है, कंबाइन लॉस 2% का, तो वो सेम ट्रेड आइडिया के अंदर आएगा। एंड वहाँ पे जो है ना आपका अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लिटिंग ए ट्रेड द 10 मिनट रूल्स, यहाँ पे देख सकते हो ईच न्यू पोजीशन ओपन इन द सेम डायरेक्शन विद इन 10 मिनट्स ऑफ क्लोजिंग ए ट्रेड इज़ पार्ट ऑफ सेम ट्रेड आइडियाज़। सो वहाँ पे आपको किसी भी ट्रेड में 2% से ज़्यादा का लॉस बुक नहीं करना है, यही एक रूल्स ऐड हुआ है। तो जो मैं रूल की बात कर रहा था वो यही 10 मिनट विंडोज़ रूल यहाँ पे ऐड हुआ है। 10 मिनट के विंडो में 2% से ज़्यादा का लॉस बुकिंग नहीं करना है। एंड डेफिनेटली यार आपको लॉस पे एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये रूल जितने भी मैं आपको बताया ना धीरे धीरे करके सारे प्रॉप फर्म्स में ये अप्लाई हो रहा है। एंड गाइज होपफुली कि मैं आपको ये समझा पाया कि स्टैंडर्ड अकाउंट एंड फ्लेक्स अकाउंट में क्या अंतर है। अगर मैं आपको समरी के तौर पे बताऊं तो ज़्यादा कुछ अंतर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है, $4 का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाता है। एंड आइडेंटिटी 50 कोड यूज करोगे तो उस पर एडिशनल मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड जो प्रॉफिट एंड ड्रॉडाउन का रेशियो है वो भी सिमिलर ही हमें मिलता है। बट फ्लैक्स अकाउंट में क्या है कि आप इसे एक दिन में पास कर सकते हो, वही एक मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात लगा। एंड सेकेंड की 80% के बजाय यहाँ पे आपको 85% का रिवॉर्ड स्प्लिट भी मिलता है, ठीक है ना। एंड गाइज यहाँ पे मैं एक टूल लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। ये हमने एक टूल बनाया है जो कि फंडिंग पिप्स के रिगार्डिंग ही मैंने इसको रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेज़ 1 फेज़ 2 एंड कैसे चैलेंज पास करना है। बहुत सारा ये हेल्प आपको करेगा कि क्या रिस्क अप्रोच आपका रहना चाहिए, क्या रिस्क रिवॉर्ड रखोगे, कितना आपको विन रेट को टारगेट करना है जिससे कि आपका चांसेस ज़्यादा हो, मोर देन 60-70% हो कि आप अकाउंट पास कर लो। जैसे कि आप देख सकते हो तो फेज़ 1 आपको पास करना है, $5000 का अकाउंट आपने लिया है, मान के चलो फ्लैक्स अकाउंट आपने लिया है $5000 का। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रिस्क पर ट्रेड। आप देख सकते हो 1% का अगर आप रखते हो तो मैं तो आपको कहूँगा कि 1% ही रखो, क्योंकि 2% रिस्क पर ट्रेड रखते हो, 2% का अगर किसी ट्रेड में लॉस होता है तो आपका अकाउंट ही हार्ड ब्रीच हो जाएगा, है ना। देन उसके बाद देख सकते हो विन रेट अगर आपका 50% है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 आप लेके चले हो, इस तरह से आप इस तरह से इसको डायनेमिकली एडजस्ट कर सकते हो। एंड विन रेट को भी यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। सो मैं मान के चलता हूँ 50% विन रेट आपको मिल रहा है। यूजुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर का 60% 65% के आसपास रहता है। एंड मैक्स ट्रेड पर डे अगर आप यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड करते हो, मान लो 4 ट्रेड आप मैक्स ट्रेड पर डे करते हो, छोटे छोटे स्कैल्प लेते हो, 50 to 100 पिप्स का टारगेट रखते हो एंड कैलकुलेट करते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ से जो मिनिमम ट्रेड आपको रिक्वायरमेंट होगा वो 16 ट्रेड आपको लेना पड़ेगा इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड एक्सपेक्टेड ट्रेड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 21 ट्रेड आपको रियलिस्टिक एस्टिमेट ये आपको दिखा रहा है ना। एंड पास करने की जो प्रोबेबिलिटी वो 65% यहाँ पे शो हो रहा है। एंड आपका जो एक एस्टिमेटेड ड्रॉडाउन होगा ना या इक्विटी कर्व होगा वो कैसा होगा, एंड प्रॉफिट टारगेट आपका यहाँ पे देखिए मीट हो गया है। अगर आप यहाँ से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हो सो आप देख सकते हो कि जो आपका पास करने का प्रोबेबिलिटी वो 68% ऑलमोस्ट 70% हो जाता है। एंड 8 ट्रेड में आप पास कर लोगे। एंड अगर आप 10 ट्रेड कर लेते हो एक दिन में सो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगल डे में ये अकाउंट आपका पास हो जाएगा। 70% की प्रोबेबिलिटी बन जाता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड फेज़ 2 भी आप पास कर सकते हो इस तरह से। ये टूल्स बेसिकली आपको एक कॉम्बिनेशन कैसे आपको बैठाना है और किस कॉम्बिनेशन के साथ आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है वो ये टूल आपको दिखा देगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इसको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। एंड हाँ गाइज, अगर आप फंडिंग पिप्स का कोई भी अकाउंट लेते हो तो आपको आईडीटी कोड यहाँ पे देख सकते हो 50 आपको इस तरह से क्लिक एंड कॉपी करना है, आप डायरेक्टली रजिस्टर भी कर सकते हो।
सो आपको इंस्टेंट जो मैक्सिमम डिस्काउंट फंडिंग पिप्स पे एज ए एफिलिएट डिस्काउंट मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।